चलिए आज हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी के टाइप्स देखेंगे। तो चलिए हम आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं अभी से मेमोरी को। देखिए मेमोरी पहला हम सोचते हैं कि मेमोरी होता क्या है। सॉरी। तो मेमोरी क्या होता है? मेमोरी में जस्ट लाइक जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, किसी भी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। जस्ट लाइक हो गया आपका इमेज, हो गया टेक्स्ट, हो गया या अदर कुछ भी हो गया। तो जिसमें हम स्टोर करते हैं किसी भी चीज़ को, वो हमारा क्या हो गया? मेमोरी। जिसका डिफिनेशन हम बोल सकते हैं एक कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डाटा इज कॉल्ड एज मेमोरी। मेमोरी देखिए हमारा बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होगा और सेकेंडरी मेमोरी में क्या होगा? जैसे देखिए यहाँ पे है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में हमारा क्या है? एक रैम है, ये रैम है। सेकेंड और प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार का, रैम और रोम। तो रैम रोम का काम हम देखेंगे। सेकेंडरी मेमोरी जो भी है, सेकेंडरी मेमोरी में हमारा कहाँ आ जाएगा? जो एक्सटर्नल, जिसको हम बाहर से यूज करते हैं, जैसे कि एसएसडी हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, या पेन ड्राइव हो गया, या एसडी कार्ड, जो भी हो गया, जो मतलब बाहर में हम डाटा स्टोर करते हैं, जो डिवाइस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिवाइस। तो हमारा देखते हैं आगे चल के कि रोम में दो प्रकार के होते हैं, जैसे स्टैटिक और डायनेमिक। तो स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, उसी प्रकार रोम में हमारा पी रोम होता है, ईपी रोम होता है, डबल ईपी रोम होता है। इसका क्या काम होता है, इसका वर्किंग हम आगे चल के देखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम रोम के बारे में देखेंगे कि रोम एक्चुअली में होता क्या है। तो रोम हमारा क्या होगा? रोम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इस चीज़ को तो हमको याद करके रखेंगे। अब हम पिक्चर के थ्रू देख भी सकते हैं कि हमारा रैम कैसा दिखता होगा, रोम कैसा दिखता है, दिख रहा है आपको। तो हमारा रोम का चलते हैं डिफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे एक्चुअल अच्छा से दिखेगा आपको कि रैम एक्चुअल में कैसा दिख रहा है। तो देखिए रैम मतलब हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये फुल फॉर्म हो गया। देखिए इज ए टाइप ऑफ डेटा स्टोरिंग यूज इन कंप्यूटर डेट यूजुअली लोकेटेड इन मदरबोर्ड। तो हमारा रैम कहाँ पे होता है? ये कंप्यूटर का मदरबोर्ड जहाँ होता है उसमें हमारा मदरबोर्ड में हमारा रैम लगा हुआ होता है। तो रैम फिर क्या बोलता है? दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलाटाइल एंड ऑल इन्फॉर्मेशन डेट वाज स्टोर इन रैम। तो मतलब जो भी हमारा डेटा स्टोर होता है वो कहाँ स्टोर होता है? वोलाटाइल मेमोरी। तो वोलाटाइल मेमोरी कहने का क्या मतलब होता है? ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी कहने का मतलब होता है कि हमारा जब कंप्यूटर पावर ऑफ हो जाता है, देखते होंगे कि आपका मॉनिटर होता है कंप्यूटर, वो क्या होता है कभी कभी पावर ऑफ हो जाता है। तो पावर ऑफ हो जाता है तो जो भी डेटा होता है वो क्या होता है? वहाँ से डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा वोलेटाइल का कहने का क्या मतलब है? जब डाटा ऑफ होगा तो मेरा क्या होगा? पावर ऑफ होगा तो मेरा डाटा ऑफ हो जाएगा। उसी प्रकार तो वोलेटाइल समझ लिए। नॉन वोलेटाइल क्या होगा? जब नॉन वोलेटाइल में क्या होता है कि जब पावर ऑफ भी हो जाएगा तो हमारा डाटा ऑफ मतलब सेव रहेगा, ठीक है। तो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या होगा? यहाँ पे लिखा हुआ वोलेटाइल। उसका देखिए जैसा कि रैम हम बताए थे, रैम दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक रैम और एक डायनामिक रैम। तो स्टैटिक रैम क्या होगा और डायनामिक रैम क्या होगा? देखिए स्टैटिक रैम जो होता है हमारा, स्टैटिक रैम जो होगा हमारा, ठीक है। स्टैटिक रैम हम पहले देखेंगे, उसके बाद फिर डायनामिक देखेंगे। स्टैटिक रैम कंप्यूटर डेट कंसिस्ट फिक्स इंफॉर्मेशन एंड रिटेन द प्रोग्राम स्टेट एज लॉन्ग एज द पावर इज ऑन। तो हमारा इसमें क्या बोलेंगे कि जब हमारा पावर मतलब ऑन रहेगा तो हमारा डेटा क्या होगा? वहाँ पे हमारा फिक्स होगा। और डायनामिक में क्या होगा? डायनामिक इनसाइड डेट द मेमोरी मस्ट बी कंसिडर रिफ्रेश और इट विल लूज इट रिटेन। देखिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाना चाहेंगे, बेहतर समझ में आएगा। देखोगे कि आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, ठीक है। तो क्रिकेट मैच लाइव स्ट्रीमिंग होता होगा, या क्रिकबज़ पे हो गया, या हॉटस्टार, डिज़नी हॉटस्टार, या जियो सिनेमा पे अभी आईपीएल देख रहे होंगे आप लोग। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है तो हमको स्कोर देखने के लिए हम क्या करते हैं? बार बार उस चीज़ को रिफ्रेश करते हैं, तब जाके हमारा अपडेट होता रहता है। किस चीज़ में? डायनामिक में। और स्टैटिक डाटा क्या होगा कि जैसे कि हमारा कोई मेमोरी में क्या है, डाटा को स्टोर किए हुए हैं, तो उस चीज़ को हमको फेच करना है तो हम इजीली फेच कर लेंगे, यानी कि वो फिक्स डेटा हो गया कोई भी चीज़ में। और इसमें क्या होगा?
कि हम बार बार, जैसे क्रिकबज़ पे हमको स्कोर देखना है तो 50 ओवर में कितना रन हुआ, तो वो जाके बार बार हमको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि स्टैटिक क्या होगा, डायनामिक क्या होगा। डायनामिक में हमको क्या करना पड़ेगा, मेमोरी को रिफ्रेश करना पड़ेगा, और स्टैटिक में रिफ्रेश नहीं, फिक्स डेटा होगा। तो स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम के बारे में आप लोग समझ रहे हो। उसके बाद हम रोम के बारे में देखते हैं कि रोम क्या होता है। रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, देख लीजिए। ये आप लोग रोम का फुल फॉर्म देख लीजिए कि रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या बोलते हैं, वंस डेटा हैज़ बीन रिटन इनटू रोम चिप इट कैन नॉट बी रिमूव एंड कैन ओनली बी रीड, अनलाइक मेन मेमोरी रैम। मेन मेमोरी रैम को ही बोलते हैं। रोम रिटेन इट कंटेंट एवर बीच द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ रोम इज रिफर टू बीइंग नॉन वोलाटाइल। हम जैसा बताया था नॉन वोलाटाइल, इसमें अगर पावर ऑफ हो जाता है तो हमारा डेटा डिलीट नहीं होगा। उसमें क्या होता है, वोलाटाइल में पावर ऑफ होगा तो डेटा डिलीट हो जाएगा। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी। अब उसमें हमारा देखो, रैम में क्या होता है कि रीड राइट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ इट कैन बी, देखिए ना, राइट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ राइट कर सकते हैं, और उसमें रीड राइट दोनों कर सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस समझ रहा है कि रैम रोम में क्या होगा, ये नॉन वोलाटाइल होता है, वो वोलाटाइल होता है। ये इसमें सिर्फ राइट कर सकते हो, उसमें रीड राइट दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं। एक पी रोम होता है, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। तो पी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा हमारा, पी रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा, देखिए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे लिखा हुआ ना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यहाँ पे। तो हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया पी रोम का फुल फॉर्म। दिस फॉर्म ऑफ रोम इज इनिशियली ब्लैंक। ये क्या होता है, शुरू में हमारा जो मेमोरी होता है ये खाली होता है, ठीक है। तो दिस इज यूजर मैन्युफैक्चरिंग कैन राइट डेटा। इसमें सिर्फ हम मेमोरी को राइट कर सकते हैं, किसी चीज़ को रीड नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ दिया हुआ है उसको पर, जैसे सी ड्राइव देखे होंगे, उसमें क्या होता है, उसमें आप अपन खुद से उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पी रोम में हमारा कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को रखिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे इट कैन नॉट बी चेंज, है ना। तो इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ को समझ रहे हैं आप लोग। उसका देखिए, तो ये तो बेसिक समझ रहे हैं कि इसमें हम कुछ डाटा को इरेज नहीं कर सकते। जो भी डेटा होगा उसमें हम सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। उसके बाद ई पी रोम होता है, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपका फुल फॉर्म आप लोग को याद करना पड़ेगा, पूछता है आप लोग के एग्जाम में, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो हम इसमें क्या बोलते हैं, सेम उसी टाइप का होता है मेमोरी। इज स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। दिस फॉर्म ऑफ रोम इज ऑल्सो इनिशियली ब्लैंक। इसमें भी इनिशियली ब्लैंक। दिस यूजर आर मैन्युफैक्चर कैन राइट प्रोग्राम और डेटा ऑन इट बाय यूजर स्पेशल डिवाइस। इसमें भी सेम चीज़ होता है। ये आपको दिख जाएगा कि कैसा दिखता है, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद हमारा डबल ई पी रोम आता है। डबल ई पी रोम किसको बोलते हैं, डबल ई पी रोम क्या होता है, देखिए, डबल ई पी रोम हम बोलते हैं उसको, देखिए यहाँ पे स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दिस काइंड ऑफ रोम कैन बी राइट और चेंज। इसमें क्या करते हैं, किसी चीज़ को हम चेंज भी कर सकते हैं विद इन द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू हम इसको डाटा को कुछ इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम ई पी रोम में, पी रोम में, ये सब में हम चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी डाटा को। जैसे सी ड्राइव होगा, उसमें हमारा क्या होगा, उसमें अपना बूट का प्रोग्राम लिखा हुआ होता है, तो इसमें कुछ चेंजेस हम नहीं कर सकते। तो सो डाटा स्टोर इन दिस टाइप ऑफ रोम चिप कैन बी इरेज एंड मॉडिफाई। इसमें हम मॉडिफाई और इरेज सब चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे कि वहाँ पे 3 प्रकार का दिखा होगा, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और एक कैश मेमोरी भी दिख रहा होगा। तो कैश मेमोरी को हम इस सेंस में याद रखेंगे कि कैश मेमोरी क्या होगा, हमारा कैश मेमोरी टेम्पोररी मेमोरी के रूप में काम करता है। कैश क्या करेगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ, ए कैश इज प्लेस टू स्टोर समथिंग टेम्पोररी। देखिए ये लाइन याद है, ये लाइन को आप लोग याद रखिएगा। टेम्पोररी इन कंप्यूटिंग इन्वायरमेंटल कैश मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड CPU मेमोरी। इसको CPU मेमोरी भी बोलते हैं। इस क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
तो कैश का भी फुल मतलब समझ रहे होंगे। उसके बाद मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट में हमको कैसे कैसे हायरार्की में दिया होगा। जैसे सबसे पहले बीट आता है। बीट कितने कितने साइज़ का होगा, ये बीट होगा हमारा वो 2 साइज़ का होगा। बी होता है ना बीट, देखिए बताते हैं आपको, हम लिख के दिखाते हैं। बीट होता है देखिए 0 और 1 होता है, ठीक है। ये हो गया बीट, बीट होगा, ठीक है। और ये हमारा निबल कितने का होता है, 4 बीट का होता है, 4 का निबल होगा। 8 का हो जाएगा हमारा बाइट हो जाएगा, फिर केबी 1024 का हो जाएगा। उसके बाद उसी प्रकार बढ़ते चले जाएगा, 1024 केबी बराबर 1 MB, फिर इसी प्रकार होते चलेगा। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट है। आपको ये वीडियो हम यहीं पे रहने देते हैं। आगे हम नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के नेटवर्किंग होते हैं अगले क्लास में। अब वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।